नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज़। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 20 अप्रैल 2025 और वार है रविवार। जय जय श्री राधे। चलिए पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। यूपी सरकार 2 लाख युवाओं को देगी रोजगार, बताएंगे पूरी खबर। ईपीएफओ की नई पेंशन योजना अब मिलेगी 9,000 रुपए तक मासिक पेंशन, बताएंगे पूरी खबर। राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन होगा सब कुछ, बताएंगे पूरी खबर। सीएम योगी की डॉक्टरों को नसीहत, मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने से बचें, बताएंगे पूरी खबर। खुर्जा पर थर्मल पावर प्लांट, जून के बाद उत्तर प्रदेश को मिलेगी 855 मेगावाट बिजली, बताएंगे पूरी खबर। यूपी सरकार किसानों को देगी दुर्घटना पर 5 लाख तक का आर्थिक सहायता, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर भी आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। यह पहल न केवल प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को फायर सेफ्टी के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार के इस कदम से प्रदेश में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस अनूठी योजना के तहत युवाओं को फायर सेफ्टी की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें निजी क्षेत्र में आकर्षक नौकरियां मिलेंगी। इस प्रशिक्षित युवाओं को तैनाती प्रदेश के बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स, 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों, 24 मीटर से ऊंचाई कमर्शियल इमारतों, 45 मीटर से ऊंची आवासीय इमारतों और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली औद्योगिक इकाइयों में की जाएगी। यह देश में पहली बार है जब कोई राज्य इस तरह की व्यापक और सुनियोजित रोजगार सह प्रशिक्षण योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 10वीं पास युवा भी इसका लाभ उठा सकते हैं। योगी सरकार के फायर डिपार्टमेंट द्वारा युवाओं को उसकी योग्यता के अनुसार 1 से 4 हफ्ते की गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद युवाओं को एक अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो यह फायर सेफ्टी ऑफिसर या फायर सेफ्टी पर्सनल के रूप में निजी क्षेत्र में नियुक्त के लिए पात्र माना जाएगा। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के साथ संबंधित योग्यता और अनुभव आवश्यक है, जिसकी ट्रेनिंग अवधि 1 सप्ताह होगी। वहीं फायर सेफ्टी पर्सनल के लिए 10वीं पास का युवा पात्र होंगे, जिसे 4 हफ्तों की ट्रेनिंग या संबंध क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। यह रोजाना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होने वाली है। आज के दौर में हर आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि बुढ़ापे का खर्च कैसे चलेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह सवाल और भी गहरा होता है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनके पास सरकारी पेंशन जैसी कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की एक नई पेंशन स्कीम उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। यह योजना अब 9,000 रुपए तक की मासिक पेंशन का रास्ता साफ कर चुकी है, जिससे लाखों कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिल सकेगा। ईपीएफओ ने हाल ही में अपनी पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका सीधा लाभ प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। पहले कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मिलने वाली अधिकतम पेंशन की राशि बहुत सीमित थी, जो बढ़ती महंगाई के इस दौर में नाकाफी साबित होती थी। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब 9,000 रुपए तक की मासिक पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। पेंशन की इस बड़ी राशि का लाभ ईपीएस 95 योजना के तहत मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल रखी गई है। अच्छी बात यह है कि कर्मचारी ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और भी सुगम हो जाती है। यह विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए है, एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में पंजीकृत है और जिनकी मासिक वेतन से पीएफ की राशि कटती है। यह नई पेंशन स्कीम निश्चित रूप से लाखों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे वे अपने बुढ़ापे को लेकर कुछ हद तक निश्चित हो सकेंगे। भारत में राशन कार्ड, जो अब तक सिर्फ सरकारी अनाज प्राप्त करने का एक माध्यम बना हुआ था, गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब अप्रैल 2025 से सरकार ने इस दस्तावेज से जुड़ी प्रक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य व्यवस्था
में अधिक पारदर्शिता और नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है। अब राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो या हटवाना हो या फिर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करवाना हो, यह सब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है। नए नियमों के अनुसार नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से भी आसान बना दिया गया है। इसके साथ ही राशन कार्ड में ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है, जिसे अब आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अपडेट को यानी कि वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी सत्यापन और आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता की संभावना को कम से कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड संबंधी सभी आवेदनों को निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों को नसीहत देते हुए कहा है कि मरीजों को बेवजह हायर सेंटर रेफर करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे मरीजों के क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने में रिस्क लेने की आदत डालें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में के परिसर में 500 लोगों की क्षमता वाले विश्राम सदन यानी कि रैन बसेरे के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना होती है। यदि किसी डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो उसे डॉक्टर कहने का अधिकार नहीं है या इस पर विचार होना चाहिए। चिकित्सा की संवेदना गंभीर से गंभीर मरीज की आदि बीमारी को दूर कर सकती है। एम्स गोरखपुर में 44.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले यह विश्राम सदन पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्राम सदन होगा। इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR निधि से कराया जा रहा है। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी चिकित्सा संस्थान डॉक्टर के व्यवहार के माध्यम से संवेदना का केंद्र भी होता है। संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज भर्ती होने आता है तो उसके साथ कम से कम 3 या 4 अटेंडेंट होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई बार अटेंडेंट की संख्या 10 तक हो जाती है। ऐसे में मरीज के साथ आने वाले अटेंडेंट को आश्रय की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 500 बेड के विश्राम सदन के शिलान्यास के साथ ही गोरखपुर एम्स को एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। यह विश्राम सदन मरीजों के साथ आने वाले उनके परिवारजनों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति को लेकर एक बड़े घटनाक्रम की खुर्जा के दशहरा गांव में निर्माणाधीन खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जल्द ही उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की जरूरतों का एक नई दिशा देने वाला है। इस प्लांट से जून के बाद उत्तर प्रदेश को 855 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जो कि प्लांट के कुल उत्पादन का लगभग 64.7% होगा। वर्तमान में इस प्लांट से प्रदेश को 427 मेगावाट बिजली मिल रही है। आपको बता दें कि इस प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली एक यूनिट पहले ही जनवरी माह में शुरू हो चुकी है और अब दूसरी यूनिट के बॉयलर का परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि जून 2025 तक यह पूरा प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। इस परियोजना के पूर्ण होने से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। दशहरा ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 1320 मेगावाट क्षमता का यह सुपर थर्मल पावर प्लांट तैयार कर लिया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। प्लांट में 440 केवी क्षमता का एक विद्युत उपकरण भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रिड के जरिए देश को विभिन्न विद्युत वितरण कंपनी को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक दिलीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान को इस प्लांट से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए आपूर्ति की क्षमता यानी कि मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश को 64.7%, राजस्थान को 21.3% और उत्तराखंड को 3.9% बिजली उत्तराखंड को दी जाएगी, जबकि 10.1% बिजली गैर आवंटित क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। हाल ही में कंपनी में निर्माणाधीन बॉयलर 2 का सफल परीक्षण पूरा हुआ है और अब बॉयलर में बोइंग एवं यूनिट के सिंक्रोनाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। इस उपलब्धि पर कंपनी के प्रबंध निदेशक RK विश्नोई ने प्रोजेक्ट टीम को बधाई दी है। कंपनी के तकनीकी निदेशक उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि यूनिट 2 का बॉयलर लाइट अप थर्मल पावर प्लांट के पूर्ण पैमाने को संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम किया है और अगले 2-3 महीनों में यूनिट 2 भी शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कुमार शरद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह खबर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश
के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत का विकास का संकेत होगा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सुरक्षा और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिसका नाम है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत यदि किसी किसान की दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वे विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें या उनके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत दुर्घटना के शिकार किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह अधिकतम मुआवजा उन किसानों को दिया जाता है जो दुर्घटना में अपने दोनों हाथ पैर खो देते हैं या एक हाथ और एक पैर की हानि होती है या फिर यदि उनकी दोनों आंखें चली जाती हैं। इससे अतिरिक्त यदि किसी किसान को 25% से 50% तक की विकलांगता होती है तो उन्हें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सबसे दुखद स्थिति यानी कि यदि किसी किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को सदस्यों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। यह सहायता राशि ऐसे समय में पीड़ित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होती है जब वे अपने प्रियजन को खोने के दुख से जूझ रहे होते हैं और उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह कृषक दुर्घटना कल्याण योजना वास्तव में किसानों और उनके परिवार के लिए एक बड़ी सुरक्षा कवच की तरह है। यह न केवल उन्हें दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने की मदद करती है, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराती है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना निश्चित रूप से राज्य के किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी और उन्हें अधिकतम सुरक्षित महसूस कराएगी। तो दोस्तों, ये थी प्रदेश की आज की ताज़ा खबरें। अगर आप चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो जल्द से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।